जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तो एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस हैं और वो तो वहाँ एंड्स के ऊपर उनके आंसर दिए गए हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3/2, बी इज़ इक्वल टू 5/3 एंड सी इज़ इक्वल टू 7/5 देन वेरीफाई दैट। तो हमने ये वेरीफाई करना है, ए बी सी की कीमतें दी गई हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने बराबर करनी है। तो आपको ये एक प्रॉपर्टी दी जाएगी, ठीक है। ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला दिया गया है, इसको आपने वेरीफाई करना है। ए इज़ इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। आपने लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों को इक्वल साबित करना है, ठीक है। तो ए की जो कीमत दी गई थी वो पुट कर दी हमने 3/2 इंटू बी की जो कीमत दी गई थी 5/3 वो भी पुट कर दिया। आगे प्लस का साइन वो हमने वैसे का वैसे, और सी की कीमत 7/5 ब्रैकेट बंद जैसे थी वैसे कर दी। इज़ इक्वल टू का साइन ए की जगह पर 3/2, आगे मल्टीप्लाई का साइन क्योंकि बीच में कोई अलामत नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन हम लगाएंगे। बी की जगह पर 5/3, आगे जमा, ए की कीमत फिर 3/2 और दरमियान में कोई अलामत नहीं तो ज़रब की अलामत लगाएंगे। सी की कीमत 7/5 वही पुट कर दी। अब आगे हमने क्या करना है, 3/2 का 3/2, 3 और 5 का आपने एलसीएम मालूम करना है। वो दोनों का क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आपने इस तरह से एलसीएम मालूम कर देना है 3 और 5 का। तो 3 एकम 3 होगा, 5 का 5, फिर 5 एकम 5 करेंगे आप। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 5 दा 15 हो जाएगा। तो 15 हमने यहाँ पर लिखा। 15 को क्या किया जाता है, इस 3 के ऊपर तकसीम किया जाता है। जो नीचे होती है बटे के नीचे रकम, इसको अंदर रखा जाता है इस तरह से। आपने 15 को अंदर जो एलसीएम है और ये नीचे वाली जो रकम है 3, इसके ऊपर करना है तकसीम 3 5 दा 15। तो काट करेंगे 0, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5। अब इसको ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 5 के साथ 5 × 5 = 25 हो जाएगा। आगे जमा वैसे का वैसे। फिर आपने 15 को 5 के ऊपर, जब 5 के ऊपर तकसीम करेंगे 3 जवाब आएगा। 3 को 7 के साथ ज़रब करेंगे, 3 × 7 = 21 आ जाएगा। ब्रैकेट बंद इज़ इक्वल टू 3 के साथ हमने यहाँ पर 3 को कैंसिल कर दिया, ठीक है। बाकी 5/2 बचा, वो हमने वैसे का वैसे लिख दिया 5/2। आगे प्लस का साइन वैसे का वैसे, और यहाँ पर 3 7 दा 21 देखें तो 21 लिख दिया, और 2 5 दा 10 नीचे हमने वैसे का वैसे लिख दिया। 3/2 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई, और 25 और 21 को जमा करेंगे तो 46 आएगा, 46, और नीचे 15 का 15 आ गया। अब इनको मुख्तसर कर सकते हैं आप, ऊपर नीचे और क्रॉस में भी आप काट सकते हैं, लेकिन बराबर में नहीं काट सकते। ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ नहीं काट सकते। तो हम क्या करेंगे, 3 5 दा 15, 3 एकम 3, 3 5 15, इसको काट दिया, और 2 एकम 2, 2 दूने 4 हो गया, फिर 2 3 6 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 23 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास 23 आंसर आएगा, ठीक है। और नीचे 5 बचा था, 5 एकम 5 हो जाएगा, वही हमने लिख दिया है। और आगे वाली जो रकम थी वो वैसे की वैसे है, 5/2 जमा 21/10। अब इन दोनों 2 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। तो वही हमने लिखा हुआ है। अब 10 को अंदर रख कर 2 के ऊपर करेंगे तकसीम, 2 5 10, तो 5 जवाब आएगा। 5 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो 25 आएगा। आगे जमा वैसे का वैसे, फिर 10 को 10 के ऊपर तकसीम करेंगे, 10 एकम 10 होगा, ठीक है। 10 1 दा 10 होगा, तो एक जवाब आएगा, 21 एकम 21 आ जाएगा। 25 और 21 दोनों को जमा करेंगे, 46 बनेगा। 46 बट्टा जैसे 10 है वैसे का वैसे। अब ये ऊपर भी इवन नंबर है, नीचे भी इवन है, तो ये दोनों 2 के ऊपर तकसीम हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 के ऊपर जब इनको तकसीम करेंगे, 2 दूने 4 होगा, 2 3 6 हो जाएगा, और नीचे 2 5 10, 23/5 बराबर है 23/5। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास साबित हो गए। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। जोज़ नंबर 2 दिया गया है, ठीक है। अब जोज़ नंबर 2 के अंदर क्या है, n/a + b/c। अब ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, ठीक है। ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, आगे प्लस का साइन, बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा।
अब यहाँ पर देखें, हमने कीमतें दर्ज की हैं बस यहाँ पर 3/2 जमा 5/3 इंटू 7/5 बराबर है 3/2 ज़रब 7/5 जमा 5/3 7/5। ABC की जो कीमत थी हमने वही यहाँ पर पुट कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। यहाँ 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, वो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। अब 6 को आपने क्या करना है, 2 के ऊपर तकसीम करना है। 3 जवाब आएगा, 2 3 6, ऐसे इस 6 को रखना है अंदर 2 के ऊपर, 2 3 6। 3 जवाब आया, इस 3 को ऊपर वाले 3 के साथ ज़रब करेंगे, 3 3 9 आ गया। आगे जमा का जमा, 6 को फिर 3 के ऊपर, पहले 2 के ऊपर किया था, अब 3 के ऊपर, 3 2 6। 2 जवाब आया, इस 2 को 5 के साथ 2 5 10 आ जाएगा। आगे ज़रब वैसे का वैसे 7/5 बराबर है। अब इनमें से देखें, कोई ऊपर नीचे भी काट सकते हैं और साइड्स में भी काट सकते हैं, लेकिन बराबर में नहीं काट सकते आप लोग, कोई नहीं कटता। तो 3 7 21 हो जाएगा, 5 2 10 होगा। आगे जमा का जमा, 5 के साथ 5 कैंसिल करना है, 7/3 बच जाएगा वैसे का वैसे। 19/6 आगे ज़रब 7/5 बराबर है। अब 10 और 3 का एलसीएम लेना है, ठीक है। 2 के ऊपर करें, 2 5 10, 3 का 3, फिर 5 एकम 5, 3 का 3, फिर 3 एकम 3, 5 3 15, 15 2 30, 30 आ गया एलसीएम। 30 को 10 के ऊपर तकसीम करेंगे, 10 3 30, 3 जवाब आया। इस 3 को 21 के साथ मल्टीप्लाई, 21 3 63 हो जाएगा। आगे जमा, 30 को 3 के ऊपर तकसीम करेंगे, 3 एकम 3, 0 ऊपर 0 0 3 0 0 हो जाएगा। 10 आंसर आ गया, 10 ज़रब 7 70 आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, हमने 30 को 3 के ऊपर, 3 दाया 30 भी कर सकते हैं, 10 आया था, 10 को 7 के साथ ज़रब किया था, 70 जवाब आ गया। इन दोनों को जमा करेंगे, 63 जमा 70 133 होगा। इसी तरह हम लेफ़्ट साइड में हमारे पास क्या आंसर आया था, 10 और 9 19 आया था, 19/6 ज़रब 7/5 वैसे का वैसे। 19 ज़रब 7 करेंगे, 133 आ जाएगा। 133 5 6 30 हो जाएगा, 133/30 बराबर है 133/30। लेफ़्ट साइड इज़ इक्वल टू राइट साइड के आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 4/3, बी इज़ इक्वल टू 5/2, सी 7/4, देन वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आपने दो प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर साबित करना है। एक तो आपने करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो वो आपको यही देगा। जब वो आपको प्रॉपर्टी का नाम देगा तो प्रॉपर्टी की जो स्टेटमेंट है वो आपको याद करनी होगी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी आपने ये याद करनी होगी। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। एडिशन एसोसिएटिव के अंदर कितनी रकमें होती हैं, 3 होती हैं, ए बी और सी होती हैं, ठीक है। अब तरतीब एसोसिएटिव के अंदर एक जैसी होती है कि पहली रकम जो होगी दूसरी साइड पे भी पहली रकम वही होगी, ए बी बी सी। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, बीच में जमा का साइन लगेगा। फ़र्क किस चीज़ का होता है इसमें, फ़र्क क्या होता है, ब्रैकेट का होता है। अगर ब्रैकेट आपने पहले 2 के इर्द गिर्द लगानी है लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ पहले 2 के इर्द गिर्द नहीं लगानी, फिर आपने आखिरी 2 के इर्द गिर्द, बस ब्रैकेट का फ़र्क होता है एसोसिएटिव में। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ गया तो जमा की जगह पर ज़रब लगा देना, वो मल्टीप्लिकेशन की बन जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो ये आपने याद करनी होगी, क्योंकि आपको उसने कहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन साबित करें। तो ये स्टेटमेंट आपको ज़ुबानी याद करना पड़ेगी, ए जमा बी जमा सी इज़ इक्वल टू ए जमा बी जमा सी। सिर्फ ब्रैकेट का फ़र्क डाल देना है, पहले 2 के इर्द गिर्द और उधर आखिरी 2 के इर्द गिर्द, ठीक है। अब कीमतें उसने दे दी थी, ए की कीमत 4/3, बी की जो दी थी वो पुट की, जमा का जमा ब्रैकेट बंद, 7/4, सी की कीमत फिर ए की 4/3। देखें ये दोनों रकमें एक जैसी होंगी लेफ़्ट साइड में, 5/2 है 5/2 है, 7/4 है 7/4 है। जस्ट फ़र्क इस चीज़ का ब्रैकेट का, इधर पहले 2 के इर्द गिर्द है, उधर आखिरी 2 के इर्द गिर्द है। अब क्वेश्चन सॉल्व वैसे का वैसे करना है, क्योंकि जमा या नफ़ी हो तो एलसीएम लिया जाता है। अब 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। फिर वही प्रोसीजर करना है, 6 को अंदर रखना है आपने,
तो 3 के ऊपर करना है तकसीम, 3 दूने 6। तो आंसर क्या आया हमारे पास 2। इस 2 को ऊपर वाली रकम के साथ ज़रब, 2 चौके 8 कर देंगे। आगे जमा का जमा, फिर 6 को 2 के ऊपर तकसीम करें, 6 को 2 के ऊपर 2 3 6, 3 जवाब आया। अब 3 को क्या करेंगे ऊपर वाली रकम के साथ ज़रब, 3 5 15 हो जाएगा। जमा 7/4 वैसे का वैसे, 4/3 वैसे का वैसे, जमा 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा। 4 को 2 के ऊपर, 4 को अगर 2 के ऊपर तकसीम करें तो 2 दूने 4 आता है, 2 आंसर आ गया। इस 2 को 5 के साथ ज़रब, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इसी 4 को 4 के ऊपर, 4 को 4 के ऊपर आपको पता है 1 आंसर आता है। 4 को 4 के ऊपर अगर हम तकसीम करें, 4 एकम 4, 1 आया। 7 एकम 7 हो जाएगा। 10 जमा 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आगे इन दोनों को जमा कर दें, 8 और 15 को 23 हो जाएगा। 23/6 जमा 7/4 बराबर है 4/3, जमा 10 और 7 17/4 हो जाएगा। फिर आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है, 6 और 4 का 12 आ जाएगा, इधर आपने ले लेना है। ठीक है, 2 3 6, 2 दूने 4, 3 एकम 3, 2 का 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 दूने 12। 12 को 6 के ऊपर तकसीम करेंगे, 12 को 6 के ऊपर 6 दूने 12 हो जाएगा। 2 जवाब है, 2 को 23 के साथ 46 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, 12 को 4 के ऊपर, 12 को जब 4 के ऊपर तकसीम करेंगे, 4 3 12 आएगा। 3 जवाब है, 3 को 7 के साथ ज़रब कर देंगे, 3 7 21 हो जाएगा, बराबर है 3 चौके 12। चौके नहीं, इन दोनों का एलसीएम मालूम करेंगे उसी तरह, इस तरह से। ठीक है, एलसीएम मालूम करके हम क्या करेंगे, 3 के ऊपर तकसीम करेंगे तो 3 चौके 12, 4 आएगा। 4 को 4 के साथ ज़रब, 4 चौके 16, जमा का जमा। 12 को फिर 4 के ऊपर, 4 3 12, 3 जवाब आएगा। 3 को 17 के साथ, 17 3 51 हो जाएगा। ठीक है, अब 46 और 21 दोनों को जमा करेंगे, 67 आएगा। 67/12 बराबर 51, और 16 दोनों को जमा करेंगे, वो भी 67/12, लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो जाएगी। उसके बाद दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, हमने इसको साबित करना है। ठीक है, दोनों एक जैसी हैं, बस इसमें उसमें जमा का साइन था, अब इसमें हमने क्या करना है, ज़रब का साइन लगाना है। बाकी दोनों की दोनों एक जैसी हैं। कीमतें दर्ज करेंगे, ए की जगह पर 4/3, बी की जगह पर 5/2, सी की जगह पर 7/4 बराबर है ए की जगह पर, बी की जगह पर, सी की जगह पर, ब्रैकेट जैसे कि जैसे होंगी वैसे ही लिखनी है आपने। ठीक है, कोई भी वो नहीं करना, जो कटते हैं काट दें, 2 एकम 2, 2 दूने 4, ये साइड में कटते हैं, क्योंकि जमा का साइन हो तो एलसीएम लिया जाता है। ज़रब है तो काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूने 4, और यहाँ पर ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ। 5 दूने तो 10 आ गया। ठीक है, नीचे 3 एकम 3 आ गया। आगे ज़रब 7/4 का 7/4 बराबर 4/3 वैसे का वैसे। अब 4/3 हमने लिखा, 4/3 ज़रब 35/8, तो इन दोनों को 7 5 35 किया। अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। 5 7 35 हो गया, और 2 चौके 8 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो इन दोनों को भी काट दिया, ये दोनों कटते थे आपस में। आप ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ, नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम के साथ। 35 एकम 35 और 3 दूने 6, और इसी तरह इस साइड पे भी 7 5 35 और 3 दूने 6, लेफ़्ट साइड इज़ इक्वल टू राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, उसने पूछा है इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? तो नीचे मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी है, अ नंबर। वैसे रैशनल नंबर की डेफिनेशन तो आप लोगों को आती होगी, द नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। ऐसे अदा जिन्हें पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सके, उन्हें खुद रैशनल नंबर्स कहा जाता है, नातिक अदाद कहा जाता है। ठीक है, पी बटा क्यू की शक्ल में। पी क्यू उसने कहा है जेड में से होने चाहिए। ठीक है, जेड मतलब इंटीजर में से, 0 +- 1 +- 2 +- 3, मतलब जमा नफ़ी का कोई भी अदद हो सकता है, पी भी और क्यू भी। क्यू 0 नहीं होना चाहिए बटे में, मिसाल के तौर पर 3/0 ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए कंडीशन लगाइए क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ अ रैशनल नंबर। नंबर
द नंबर ज़ीरो कैन बी रिटन एज, वो कहता है कि ज़ीरो को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 0/1, 0/2, 0/3, ज़ीरो बिलोंग टू जेड, क्योंकि एक ज़ीरो जेड इंटीजर में से है, 0 ±1 ±2 होता है ना, ज़ीरो भी इंटीजर में से है, तो वी कैन से ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर वो पूछता है आपसे, ये वैसे इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है, ज़ीरो अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन, तो आपने सबसे पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। द नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग टू जेड एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो कैन बी रिटन एज आगे लिखना है, बस यही आपने आगे डेफिनेशन के आगे, द नंबर ज़ीरो कैन बी रिटन एज 0/1, कि हम ज़ीरो को इस तरह लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ज़ीरो जेड में से है, तो हम कह सकते हैं कि ज़ीरो रैशनल नंबर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि हम 1/0 नहीं लिख सकते, वो अनडिफाइंड हो जाता है, वो किसके इक्वल आ जाता है, इन्फिनिटी के इक्वल। हम 0/1 लिख सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर करें ना 1/0, तो वहाँ पर मैथ एरर आ जाता है, क्योंकि वो अनडिफाइंड है, उसका कोई आंसर नहीं है। अगर आप 0/1 लिखेंगे तो आपके पास 0 आंसर आएगा, ठीक है, इसका आंसर निकलेगा, लेकिन 1/0 का नहीं निकलता है। इसलिए उसने यहाँ पर कंडीशन लगाई थी क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि बट्टे के अंदर क्यू नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे 1/0 ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, 0/1 हो सकता है, 1/0 नहीं हो सकता, ऐसे 0/1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर। ट्राइकोटोमी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, इसमें दो रकमें आपने लेनी है, आइदर ए ग्रेटर देन बी, आर ए इक्वल टू बी, आर ए लेस देन बी। तो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड होगी, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये आपने याद करना है कि फॉर ए बी कोई से दो नंबर लेने हैं जो रियल नंबर में से होने चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी एक अगर होल्ड करती है तो फिर वो ट्राइकोटोमी होगी, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, दिस इज़ द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें ग्रेटर देन भी होता है, इक्वल टू भी होता है, और लेस देन भी होता है, होगी एक। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें 3 और 4 की, तो 3 बड़ा है 4 से, ये तो गलत हो गई, मतलब ये तो होल्ड नहीं करेगी। 3 बराबर है 4 के, वो भी हमें पता है गलत है, 3 और 4 बराबर कभी नहीं है। तो 3 छोटा है 4 से, तो ये होल्ड कर जाएगी इस वक्त ये। इसलिए ये 3 कंडीशंस हैं, इनको याद करना है आपने, ट्राइकोटोमी के अंदर ही ये 3 कंडीशन इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। इनको आपने स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, ठीक है, लिखना हो रजिस्टर के ऊपर तो वो भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान आपने 2 रैशनल नंबर आपने बताने हैं, कोई से भी दो। तो हम कैसे बता सकते हैं, जिन दो नंबर्स के बीच में भी वो अगर आपसे पूछता है कि इन के बीच के कोई रैशनल नंबर बताएं, तो आपने उन दोनों को जमा करके 2 के ऊपर तकसीम करना है। 4 और 5 के दरमियान में पूछा, 4 और 5 को जमा किया, 2 के ऊपर तकसीम कर दिया, वो 9/2 आ गया। अब एक तो हमारे पास आ गया रैशनल नंबर, अब दूसरा मालूम करना है, ठीक है। दूसरा मालूम करने के लिए आप 4 इन दोनों के दरमियान, 4 और 5 के बीच में कहा था ना, एक 9/2 आ गया। अब 4 जमा 9/2 का एलसीएम मालूम करके भी आप दूसरा नंबर मालूम कर सकते हैं। 5 और 9/2 को जमा करके भी मालूम कर सकते हैं। 4 और 9/2 को जमा करें, आपकी मर्ज़ी है। 5 जमा 9/2 को करें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने 9/2 जमा 5, वही अगले नंबर को मैंने यहाँ पर कर दिया, 9/2 जमा 5/1, तो वही एलसीएम लिया मैंने, क्योंकि जमा की अलामत थी। 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, 2 को 2 के ऊपर तकसीम करें तो एक आंसर आता है, 9 एकम 9 हो जाएगा। जमा 2 को 1 के ऊपर तकसीम करें तो 2 आएगा, 2 5 10, क्योंकि इस तरह अगर हम करें ना 2 को 1 के ऊपर 1 दूने 2 होता है, तो आंसर 2 आता है। तो 2 को 5 के साथ ज़रा करें तो 10 आएगा। 9 और 10 19/2,
तो ये हमारे पास हैं द टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5 आर 9/2, जो 4 और 5 को जमा किया था एक वो था, और दूसरा हमने निकाला था 9/2 और 5 को जमा करके। मैंने आपको कहा है कि 4 जमा 9/2 को भी आप इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 9/2 जो एक नया निकला था और 5 को, इन दोनों को जमा करके एक निकाला है 19/2। तो ये दो रैशनल नंबर जो उसने मालूम करने के लिए कहा था तो वही मैंने मालूम कर दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आगे हमारे पास सिंप्लीफाई। तो इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में तो x पावर 15 है और y पावर 35 है ओवर z पावर 10 होल अंडर रूट दी गई है, 5 बाहर दिया गया है। ठीक है, तो अंडर रूट 5 को हम 1/5 भी लिख सकते हैं, बस यही चेंजिंग की है अभी तक। तो हमने यहाँ पर वैसे का वैसे लिखा है x 15 मल्टीप्लाई y 35 और z पावर 10 होल पावर 1/5 लिखा है यहाँ पर। अब 1/5 इन सब की पावर है तो सब के साथ मल्टीप्लाई, x 15 के साथ भी, y 35 के साथ भी, z 10 के साथ भी आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। x 15 मल्टीप्लाई 1/5, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 द 5, 5 3 द 15, ये दोनों कट हो जाएंगे। इसी तरह y 35 मल्टीप्लाई 1/5 तो 5 1 द 5, 5 7 द 35 होगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। नीचे z 10 था उसको 1/5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 1 द 5, 5 2 द 10। अब देखें क्या बचा है ऊपर, जब यहाँ पर x की 3 था और y की 7 बचा और नीचे z की 2 बचा। इधर देखें, ये 15 को 5 के साथ काटा था 3 आंसर आया था, 35 को 5 के साथ काटा तो 7 आंसर आया, नीचे 10 के साथ 5 को काटा तो 2 आया। तो बचा क्या है, ऊपर x की 3 बचा है, इधर y की 7 बचा है और नीचे z की 2 बचा है। तो वही लिखा है x की 3 ज़रा y की 7 z की 2। तो ये हमने इकट्ठा करके इनको लिख दिया। ठीक है, अब इधर देखें क्वेश्चन जो नंबर 2 है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है, 27 होल पावर 2x दिया गया है और अंडर रूट 3 दिया गया है। तो हमने जस्ट इसकी 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो 3 दफ़ा ज़रा हो रहा है तो हमने 3 की पावर 3 लिख दिया और ऊपर 2x जैसे था वैसे का वैसे लिख दिया। ठीक है, और इसी तरह जस्ट चेंजिंग की है, 2x को अंदर ले आए और 3 को बाहर ले गया, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है ना, पावर को पावर के साथ, 3 दूने 6 हो जाता। हमने यहाँ पर ये बाहर जो 3 है इसके साथ क्यूब को क्यूब रूट के साथ काटने के लिए हम इनकी जगह चेंज करेंगे। 2x अंदर आ गया और 3 बाहर चला गया। ठीक है, तो 3 क्यूब, ये 3 को क्यूब बोलते हैं ना, क्यूब, और ये क्यूब रूट है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 3 पावर 2x हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जोज नंबर 3 है। अब जोज नंबर 3 में क्या है, 6 इंटू 3 की पावर होल पावर है n जमा 2, और इधर है 3 की पावर n जमा 1 माइनस 3 की पावर n। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, क्योंकि बेस सेम हो तो पावरें जमा होती हैं, तो हम इनको अलग-अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, 6 इंटू 3, 6 बार वैसे का वैसे, इनको अलग-अलग लिख दिया, इनका बेस हमने एक अलग ले लिया, 3 की n भी कर दिया और 3 की 2 भी कर दिया अलग-अलग। अब अगर दोबारा हम इन्हें इकट्ठा करना चाहें तो ऐसे बन जाएगा ना, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स को जमा कर देंगे, 3 की पावर n जमा 2 दोबारा बन सकता है, तो हमने इनको ब्रेक डाउन कर दिया था। ठीक है, जमा के अंदर इनकी पावर थी तो हमने अलग-अलग बेस बना के इनको ज़रब के अंदर लिख दिया। नीचे वही काम किया, ब्रेक डाउन कर दिया, 3 की n जमा 1 था तो हमने यहाँ 3 की n और 3 की 1 बना दिया, माइनस 3 की n वैसे का वैसे मल्टीप्लाई 1 कर दिया, क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं होगी, 3 की n एकम 3 की n ही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या है, 3 की n 6 को अंदर ले गए, ज़रब 3 की 2 बट्टा 3 की n इंटू 3 माइनस 1। यहाँ पर हमने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि माइनस की एक साइड पे और माइनस की दूसरी साइड पे 3 की n मौजूद है, तो 3 की n को बाहर निकाल लिया, बाकी 3 की 1 बचा, माइनस यहाँ पर ये बाहर निकल गया तो बाकी 1 ही बच गया हमारे पास।
ठीक है। तो यहाँ पर आप यहीं पर भी काट सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर 3 की n ऊपर खड़ा था, इसको ऊपर ले गया तो पावर नेगेटिव हो गई, तो यहाँ पर आप काट दें, बस यहीं सिंपली आप काट दें। बाकी बचेगा 6 ज़रब 3 की 2, तो आप इसको 6 और 3 की 2 दोनों को आप मल्टीप्लाई, 3 की 2 9 आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, आप डायरेक्ट इस स्टेप से यहाँ पर मैं आपको कर देता हूँ, इस स्टेप को छोड़ दें। 6 था, ज़रा अब 3 की 2 9 के बराबर आता है, नीचे 2 है, 2 एक कम 2, 2 3 6, तो 9 ज़रा 3 27 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आप निकाल लें, उस तरफ पढ़ें भी ना, इस स्टेप को छोड़ दें आप। ठीक है, यहाँ पर 3 की n, नीचे 3 की n था, ऊपर 6 ज़रब 3 की 2, यहाँ कॉमन लिया हमने 3 की n, तो n2 3 - 1 था। ठीक है, 3 - 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। बाकी ये तो कट हो गया। अब नीचे इसी को हमने आगे 6 का 6 लिखा है, 3 की 2 9 के बराबर होता है, तो 9 के बराबर हमने लिख दिया। यहाँ पर देखें 6, 3 की 2 को 9 के बराबर, नीचे वाला 3 में से एक जो कट किया था 2 आया था, तो यहाँ पर हमने 2 एकम 2, 2 3 6 कर दिया, 9 3 27 कर दिया, तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है कि सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर। एक हमने क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 1.3 के अंदर कि सम ऑफ कंसेक्टिव 3 इंटीजर, वहाँ ऑड नहीं था, तो वहाँ पर हमने लिखा था x, x जमा 1, x जमा 2। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑड इंटीजर का उसने जिक्र किया है कि ऑड क्या होता है कि 1 फिर 3 फिर 5, तो एक एक छोड़ के, तो इसी तरह हम वो नंबर भी बनाएंगे। अब यहाँ पर x, x जमा 1, x जमा 2 नहीं बनेगा, अब हम x, x जमा 2, x जमा 4 बनाएंगे, क्योंकि एक एक छोड़ना है हमने। ये मैं आपको समझाता हूँ, गौर से स्टेटमेंट समझें पहले। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज़ 51, फाइंड 3 इंटीजर इज़ 51। ठीक है, आगे हमने सम इज़ इक्वल टू 51 है, तो फर्स्ट ऑड इंटीजर क्या है, x के इक्वल। सेकंड ऑड इंटीजर x जमा 2 क्यों लिखा। अब यहाँ पर अगर मैं 1 पुट करता हूँ, यहाँ 1 पुट करें, फिर x की जगह पर 1 पुट करें, 1 आएगा, यहाँ 1 पुट करें 2 और 1 3 बनेगा, ऑड बन गया ना। अब यहाँ 1 पुट करें तो 4 और 1 5 ऑड बनेगा। वहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, वहाँ कंसेक्टिव 3 इंटीजर थे, x, x जमा 1, x जमा 2 किया था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑड का कहा है, तो बीच के जो इवन नंबर हैं वो छोड़ने पड़ेंगे हमको, 1 3 और 5 बनेगा, x, x जमा 2, x जमा 4 इसलिए लिखा है ताकि x की जगह पर 1 अगर हम पुट करते हैं तो 1 आएगा, यहाँ 1 करते हैं तो 3 बनेगा, क्योंकि ऑड हमें कंसेक्टिव चाहिए। कंसेक्टिव कौन से हैं, 1 3 5 7 9, ये कंसेक्टिव ऑड इंटीजर हैं। 1 पुट करें तो 1 आएगा, यहाँ 1 पुट करें 3 आएगा, यहाँ 1 पुट करें तो 5 बनेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑड दिया गया था, इसलिए हमने x, x जमा 2, x जमा 4 लिखा। अगर अकेला कंसेक्टिव इंटीजर आएगा तो फिर आपने x, x जमा 1, x जमा 2 लिखना है। ठीक है, हमने यहाँ पर इसलिए चेंजिंग की है क्योंकि यहाँ पर उसने ऑड का भी जिक्र किया है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम था, तो इन तीनों को फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड कर दें। x, x जमा 2, x जमा 4 बराबर है 51, x, x, x 3x हो जाएगा, 3x जमा 6 बराबर है 51 के, तो 6 जमा हो रहा है, दूसरी तरफ माइनस होगा, 51 में से 6 कट करेंगे 45 आएगा, तो 3x बराबर है 45। x की कीमत मालूम करें तो 45/3, 45 को 3 के ऊपर तकसीम करें 15 आएगा, तो हमारे पास x की कीमत तो आ गई 15। फिर हमने दूसरा ऑड इंटीजर मालूम करना है, x की जगह पर जो कीमत निकली है तो वो 15 पुट करें, 15 जमा 2, 15 जमा 2 17 आएगा, 15 17 और नेक्स्ट x जमा 4 है, तो 15 पुट करें x की जगह पर, जमा 4, 15 4 19। ये देखें 3 कंसेक्टिव इंटीजर हैं, अगर इन 15 17 19 को जमा करें तो हमारे पास 51 ही आता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल। अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स उठाई एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स, और 2 बाल्टियों के अंदर उसने रख दी। 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स, एक के अंदर 28 बॉल ज़्यादा हैं दूसरी बकेट से। ठीक है, 1 bucket has 28 more balls than the other bucket. How many
balls were in each bucket। अब बताएं टोटल तो थी 96 बाल, अब उसने 2 बकेट के अंदर रखी, एक के अंदर उसने 28 बाल ज़्यादा रख दी, तो पहली और दूसरी बकेट में कितनी कितनी बाल्स होंगी? एक में 28 ज़्यादा है ना, तो दूसरी में कितनी होंगी और पहली में कितनी होंगी? एक में 28 ज़्यादा हैं, तो हम यहाँ पर कंडीशन बनाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ बाल्स कितनी हैं? 96 हैं। टोटल नंबर ऑफ़ बाल्स कितनी हैं? 96। तो 2 बकेट्स थी, तो फर्स्ट बकेट x, सेकंड बकेट y, गिवन कंडीशन है सम ऑफ 2 बकेट्स 96 आता है, तो x जमा y बराबर है 96 आ गया। सेकंड कंडीशन क्या है कि एक बकेट में दोनों बकेट्स हैं ना इक्वल हैं, ठीक है, एक में 28 बाल ज़्यादा हैं, x वाली में 28 कम है तो दूसरी में 28 ज़्यादा है, 28 उसमें जमा कर दिया, x इज़ इक्वल टू y लिख कर y में आपने 28 जमा कर दिया क्योंकि उसमें 28 बाल ज़्यादा हैं। तो ये कंडीशन दूसरी हमने इक्वेशन बना ली, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड बनाने के लिए x और y एक तरफ होने चाहिए, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 28 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पर हम थोड़ा देखेंगे कि कौन सा एलिमिनेशन मेथड लगाएं, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएं, जो आपको ईजी लगता है। तो यहाँ पर मैंने एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए किया है, जमा का y माइनस का y, अगर इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करें तो हमारे पास y के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन है, इसमें y एलिमिनेट हो जाएगा और x की कीमत निकलेगी। जब x की कीमत आएगी वो किसी एक 1 या 2 में पुट करें और दूसरी की कीमत निकाल लें। तो इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस स्टेटमेंट आनी चाहिए। 2 बकेट्स थी, तो फर्स्ट कंडीशन x जमा y बराबर है 96, दोनों बकेट्स के अंदर 96 बाल थी, एक तो हमारे पास इक्वेशन ये बनी। दूसरी उसने कंडीशन ये लगाई थी कि एक बकेट्स में कम है और दूसरी में 28 बाल ज़्यादा हैं, तो जिसमें 28 ज़्यादा हैं x लिखें हैं, दूसरी जिसमें 28 ज़्यादा हैं तो y में आप 28 ज़्यादा कर लें, 28 जमा y कर देना, ठीक है। तो ये दूसरी बनेगी। इक्वेशन बनाने के लिए x और y एक तरफ ले जाएं, x जमा का y तो दूसरी तरफ x माइनस y हो जाएगा, बराबर है 28 का 28। अब क्योंकि एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए कर रहे हैं, y के साथ y को कैंसिल करना है, तो ये जमा का ये नफ़ी का दोनों को ऐड कर दें बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों को x जमा वाई बराबर 96, x माइनस वाई बराबर 28। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, y के साथ y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, बराबर है 96 और 28 124 आ जाएगा। अगर हम x की कीमत मालूम करें 124 बट्टा 2 ज़रा बोरा इस तरफ तकसीम हो जाएगा, ठीक है। तो इनको 124 तकसीम 2 62 आएगा x की कीमत। तो फर्स्ट बकेट में 62 बाल्स होंगी। सेकंड में मालूम करने की पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें। 1 इक्वेशन क्या थी, x जमा y बराबर है 96, x की जगह पर जो कीमत निकली है 62 है, वो पुट कर दें। 62 जमा y का y बराबर है 96 का 96, तो 62 जमा हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया माइनस, y इधर 62 जमा, इस तरफ माइनस हो जाएगा, 96 में से 62 कट करेंगे 34। अब देखें जो 62 है, एक में 34 है तो दूसरी में 28 बाल ज़्यादा हैं, 20 और अगर हम 28 और 34 को ऐड करें तो 62 आता है। 2 बकेट्स थी, एक में 34 बाल्स हैं और दूसरी में 62 हैं जिसमें 28 बाल्स ज़्यादा थी। तो ये आपको समझ क्वेश्चन आ गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है कि सलमा इन्वेस्टेड Rs 3,50,000। सलमा ने एक बैंक में 3,50,000 रुपये जमा किए, ठीक है, इन्वेस्ट किए, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4% पर एनम। अब बैंक ने उसको 7 से 1/4% उसने एनुअल उसने प्रॉफिट देना। आफ्टर 2 ईयर द रेट वाज 8%, 2 साल के बाद रेट बढ़ जाना 8% पर एनम सालाना। फाइंड अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ द 7 ईयर, 7 साल के बाद उसे कितनी रकम मिलेगी। अब ये तो हमें पता है उसका अपना जो इन्वेस्टेड है 3,50,000 है। अब उसको बैंक प्रॉफिट जो दे रहा है वो 7/1/4% दे रहा है और 2 साल के बाद उसका 8% मज़ीद बढ़ना है। तो बताएं 3,50,000 तो उसे मिलना ही मिलना है, बाकी ऊपर जो प्रॉफिट उसका होगा वो कितना होगा। हम आखिर में 3,50,000 और जो इसका प्रॉफिट बनेगा उन दोनों को जमा करके हमने बताना है, मतलब कि उसको टोटल रकम कितना मिलेगी। 3,50,000 तो उसका मिलेगा और प्रॉफिट उसको बैंक कितना देगा साल के आखिर में। तो टाइम पीरियड टोटल कितना बन रहा है, 7 साल बन रहा है, ठीक है, इज़ इक्वल टू 7 ईयर। डिवाइड टाइम पीरियड इनटू 2 पार्ट्स। आपने टाइम पीरियड को 2 हिस्सों में तकसीम करना है क्योंकि 2 साल के बाद बढ़ना है ना,
तो 2 साल का और एक 5 साल का। 2 साल के बाद पहले 2 साल का अलग बना लें, 5 साल का अलग, टोटल 7 साल हो जाएंगे, क्योंकि 2 साल के बाद 8% बढ़ना जो है, ठीक है। फाइंडिंग प्रॉफिट फॉर 2 ईयर, 2 साल का हम पहले बना लेंगे। प्रॉफिट प्रिंसिपल अमाउंट कितनी उसने इन्वेस्ट की थी, पी से हमने प्रिंसिपल अमाउंट को ज़ाहिर किया 3,50,000, और उसे रेट कितना मिलना है, 7 होल 1/4 को हमने यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया। 7 का 7, 1/4 को अगर आप डिवाइड करें, 1 इधर 1 को अंदर रख के 4 के ऊपर, ठीक है, तो 0 लगाएंगे, यहाँ पर 0 का इजाफा इशारे लगा के 0, 10 बन जाएगा। 4 to the 8, 10 में से 8 कट करेंगे तो 2 आएगा, फिर इशारे लगा हुआ है, 0 का इजाफा 20 बन जाएगा, 4 5 द 20 बन जाएगा, तो 0.25। अगर 1 तकसीम 4 करेंगे तो 0.25 ही आएगा। 7 + 0.25 7.25, मतलब हम इसकी जगह पर ये पुट कर सकते हैं 7.25। तो रेट हमारे पास शरह 7.2, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और प्रॉफिट हमने मालूम करना है जो उसे 2 साल का मिलना है। पहले 2 साल का करेंगे, फिर हम करेंगे 5 साल का। तो प्रॉफिट का फार्मूला है RPT/100, मार्कअप का भी यही होता है और प्रॉफिट का भी यही होता है। तो RPT/100, तो आर की रकम कितनी है, शरत 7.25, ज़रा प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000, ज़रा 2 का टाइम पीरियड हमारे पास, अभी हम 2 साल का कर रहे हैं, नीचे 100 का 100, तो 2 ज़ीरो के साथ इधर 2 ज़ीरो कैंसिल कर दें, 7.25 ज़रा 3500 बचेगा, क्योंकि 2 ज़ीरो तो कैंसिल होंगे, ज़रा 2, नीचे कुछ नहीं है। अब इसका इशारिया ख़त्म करना है आपने, ये बनेगा 725 बट्टा इशारिया के नीचे 1, आगे 2 हिंस हैं 2 और 5, तो 2 ज़ीरो लगा दी, ज़रा 3500 ज़रा 2, फिर मज़ीद 2 ज़ीरो के साथ इधर 2 ज़ीरो आपने कर देनी है कैंसिल, बाकी बचेगा 35 दूने 70। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं 725 ज़रा 70, इन दोनों को ज़रब करें 50,750 रुपये, 50,750 रुपये बनेंगे उसके 2 साल का प्रॉफिट। 3,50,000 अगर वो बैंक में जमा करवाएगा तो 1 साल के बाद, मतलब 2 साल के बाद उसे 50,750 रुपये बैंक देगा। ये तो 2 साल का मान गया, आगे हमने 5 साल का भी बनाना है। अभी प्रॉफिट फॉर 5 ईयर्स हमने मालूम करना है। प्रिंसिपल अमाउंट दोबारा लिखें 3,50,000, रेट 8% है, ठीक है, और टाइम पीरियड 5 ईयर, पहले 2 ईयर का सेम प्रोसेस करना है, सिर्फ हमने वहाँ पर 2 लिखा था टाइम पीरियड की जगह पर, यहाँ पर 5 लिखेंगे, और रेट 8% है, क्योंकि पहले था 7 होल 1/4, अब 8% हो गया। प्रॉफिट RPT/100, प्रॉफिट क्या है 3,50,000, प्रिंसिपल अमाउंट सॉरी, रेट इधर लिखना था वैसे RPT, क्योंकि रेट पहले लिखना था, रेट हमारे पास ये है 8, प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000 और टाइम पीरियड 5 साल का है बटा 100। ये यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, रेट 8 पहले लिख दें और आगे प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000 बाद में लिखें, ज़रा आखिर में हमारे पास टाइम पीरियड है 5 और नीचे बटा 100, तो इधर 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो कैंसिल कर दें, तो आपने 3500 ज़रा 8, या ऐसे भी कर सकते हैं आप 8 ज़रा 5 कर दें, ये हो जाएगा 40, ज़रा 3500 करें, इन दोनों को ज़रब करेंगे 1,40,000 आएगा आपके पास, ठीक है, ये आंसर बनेगा 1,40,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना था, 7 साल का था, 2 ईयर + 5 ईयर आप कर दें, 2 साल का 50,750 पीछे हमने मालूम किया था, और 5 साल का 1,40,000, इन दोनों को जमा करें तो 1,90,750 बनता है 7 साल का प्रॉफिट। टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर उसे कितनी मिलेगी, तो 3,50,000 उसके अपने इन्वेस्टेड थे और प्रॉफिट उसका 7 साल का बनना 1,90,750, तो उसको रकम मिलेगी एट द एंड ऑफ 7 ईयर 5,40,750, तो इतनी रकम उसको मिलेगी एट द एंड ऑफ 7 ईयर। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना हो, कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। अल्लाह हाफिज़।